पर्सनैलिटी क्या है? सिंपल गूगल डेफिनेशन पे जाएं तो ये एक सोचने का, महसूस करने का एंड बिहेव करने के तरीके को बताता है हर एक इंडिविजुअल के। सेम सिचुएशन में अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ये डिसाइड करता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो या सिचुएशन आपको। कई बार हमारे हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाता है क्योंकि हम अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर इमोशंस हमें कंट्रोल करता है, हमें रूल करता है। चलिए बात करते हैं ऐसे ही 10 विशेषताओं की जिससे पता चलता है कि आपके पास कमाल की एक पर्सनालिटी है। आप डिसीजन लेना जानते हो। डिसीजन कैसे भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन जैसे कि होटल से क्या खाना ऑर्डर करना है से लेकर लॉन्ग टर्म करियर रिलेटेड डिसीजंस। आप खुद के डिसीजन खुद लेते हो। आप समझते हो कि जब लाइफ में एक समस्या आती है तो वो एक वाइज डिसीजन से सॉल्व की जा सकती है। अगर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको ही अफेक्ट करता है जैसे कि करियर में क्या करना चाहिए या फिर किससे शादी करें, तो आप अपने लिए डिसीजन लेने से डरते नहीं हो। आप दूसरों का सुनते हो उनका दिल रखने के लिए, मगर डिसीजन अपने दिल और दिमाग से ही लेते हो। वाइज डिसीजन लेना सबकी बस की बात नहीं होती, मगर आपने अपने आप को उस काबिल बनाया है कि आप ऐसे डिसीजन हर एंगल का सोच के ले पाते हो। इसका मतलब ये है कि आप खुद को बहुत अच्छे से पहचानते हो, जानते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है। डिफ़िकल्ट है ये करना, मगर आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि आप हमेशा ये कर जाते हो। कन्विंसिंग पावर। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिधर हमारे एक से ज़्यादा शुभचिंतक हैं। हम लकी भी है और अनलकी भी। कई बार ऐसे ही शुभचिंतक आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर लड़का या लड़की से शादी करो या फिर इसी पाथ पे करियर बनाओ। ऐसे टाइम पे सिर्फ खुद का करना थोड़ा रूड हो सकता है। आपको उन लोगों का दिल जीतते हुए अपने डिसीजन को फॉलो करना है। हर इंसान अलग है, अलग सोच, अलग अपब्रिंगिंग, मगर अगर आप एक कमाल के कन्विंसिंग पावर रखते हो तो बस आप हर चीज़ कर सकते हो विद प्रॉपर अप्रूवल्स। कुछ केसेस में सामने वाले नहीं समझेंगे, मगर एंड ऑफ द डे आप खुद को समझाइए कि उनको आपको लेके एक अलग ही डर है और जाने दीजिए। शायद वो आपके सच के शुभचिंतक है ही नहीं। ये स्किल डेवलप करना मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है ऐसा कुछ अचीव करने में, मगर लाइफ में हर इंसान आपको प्यार और अपना अप्रूवल देगा अगर आप कमाल की कन्विंसिंग पावर रखोगे तो। फिर आप किसी भी बाप से उसकी बेटी का हाथ, एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग, अपने लिए करियर चॉइस, सब कुछ हासिल कर सकते हो। सबसे प्यार करना। ये स्किल में मास्टर करने के लिए आपकी एक लाइकेबल पर्सनालिटी होनी चाहिए। आपके पास सबको प्यार करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण समझते हैं कि दुर्योधन की खुद की इनसिक्योरिटीज़ थी, इसीलिए वो उससे कभी गुस्सा नहीं थे। उनके मन में दुर्योधन के लिए सिर्फ प्रेम और प्रेम ही था। बस भले ही आपके चाहने वाले हों या दुश्मन, सबसे प्यार करें। लाइफ में आपको कोई चीज़ नहीं गिरा सकती। आप बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है उनकी ब्लेसिंग और टीचिंग्स। आप अपने एज ग्रुप के लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते हो। अपने पेरेंट्स को अपने से भी ज़्यादा चाहते हो। गरीब हो या अमीर, सबको इक्वली ट्रीट करते हो। जानवरों और पेड़ों से बहुत प्यार करते हो। जी हाँ, आप चीज़ों को लेके कंपैशनेट हो। पॉजिटिव पर्सनालिटी। कभी आपने देखा है कुछ बच्चे तुरंत ही एक स्ट्रेंजर के गोदी में चले जाते हैं, बिना जाने या पहचाने वो यकीन कर लेते हैं कि ये मुझे सेफ और खुश रखेगा। बस ये उस इंसान की पॉजिटिविटी ही है। हर किसी की खुद की एक एनर्जी होती है। लोग उनको देख के खुश हो जाते हैं। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है उसके अराउंड। ऐसे लोग लेडीज़ को भी चार्म कर देते हैं। लेडीज़ इंस्टेंटली उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके आगे उनके स्किल्स काम आते हैं, मगर एक एडवांटेज मिल जाता है उन्हें अपनी पॉजिटिव एबिलिटीज़ का। ऐसा तब होता है जब आप कॉन्फिडेंट और क्लियर हो लाइफ में। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप एक मोटिवेटिंग पर्सन हो। सच में एनिमल्स भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये बस लक या चांस नहीं है, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी सबको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। किसी की हेल्प करना। कभी आपने किसी की हेल्प की है बिना कुछ इन रिटर्न मांगे हुए? सोचिए, भिखारी को भीख भी कई लोग ये सोच के देते हैं कि इन रिटर्न दुआएं मिलेंगी। हनुमान जी ने भगवान राम की मदद किसी स्वार्थ में रह के नहीं की थी, इसीलिए आज हनुमान जी सबके चहेते हैं। आसान है क्या किसी के लिए कुछ करना और बदले में इन रिटर्न कुछ ना एक्सपेक्ट करना? खुद से पूछिए,
क्या दान वो नहीं जिसमें लेफ्ट हाथ को पता भी ना चले कि राइट ने क्या दान दिया है? जब आप सच में सेल्फलेस हो के लोगों की हेल्प करोगे, तब आपको मिलेगा उनसे सच्चा प्यार। अगर आप में ये क्वालिटीज़ है तो आप सच में एक ऐसे इंसान हो जो किसी की भी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। हाँ, मगर आप समझते हो कि कौन आपसे हेल्प और कौन आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। आप किसी की हेल्प करने से डरते नहीं हो, कतराते नहीं हो। आप समझते हो उसकी मजबूरी, और इसीलिए आपका दिल बहुत साफ है और आप सच्चे इंसान हो। इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर सकते। कई बार आपके सामने ऐसी विपदा आती है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा होता है। आप उस समय क्या करते हैं? सही समय में चीज़ों को रोक लेना बहुत सही आदत है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा अगर हद से ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है बड़ों के साथ, तो उसे समझाइए, उसे अलग से लेके बताइए कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत कर रहा है वो, उसकी वजह से क्यों बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम आ रही है। बस ये सोच के इग्नोर मत कर दीजिए कि बच्चा है, आगे जाके सीख जाएगा। हम बहुत जल्दी चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हैं, ये हमारी गलती है। अगर हम एक प्रमोशन डिज़र्व करते हैं तो लास्ट तक उसके लिए लड़ना चाहिए। किसी के हक के लिए लड़ना बहुत सही बात है। अगर आपके पास क्षमता हो तो आवाज़ है तो सही जगह पहुंचाइए। डर के या पब्लिक प्रेशर में आके अपने आप को चुप ना रखें। अपने से कमज़ोर लोगों की हेल्प करना किसी हीरोगिरी से कम नहीं है। लड़कियों की हेल्प करें अगर रिक्वायर्ड हो तो। सोसाइटी अच्छी बनानी है तो सबको एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। एक दिन आपको भी कोई हेल्प करेगा, अगर आज आप दूसरों की हेल्प करोगे तभी। आप बात कम और सुनते ज़्यादा हो। एक रीज़न है हमारे पास एक मुंह और दो कान होने का। ऊपर वाला भी चाहता है कि हम कम बोलें और ज़्यादा सुने, बट आज के ज़माने में सबको बोलना है। सुनने की बहुत एडवांटेजेस हैं। आप सामने वाले की कमज़ोरियाँ और इनसिक्योरिटीज़ को समझ सकते हो। बहुत बार आप लिसनिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीख लेते हो। आजकल बहुत कम लोग दूसरों को सुनना या समझना चाहते हैं। सबको बस अपनी प्रॉब्लम बतानी है। एक आध बार सही है, मगर अगर आपको ये बुरी आदत लगी है तो जल्द से जल्द अपने आप को इससे बचाएं, छुटकारा पाएं इससे। आप अपनी कमज़ोरियों को बाहर दिखा रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कमज़ोर हो या आपके पास कोई प्रॉब्लम है। समझिए कि आप हर टाइम इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते, तो आप दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बना रहे हो। अच्छे लिसनर्स सबके फेवरेट होते हैं। वो चीज़ों को अच्छा एनालाइज करते हैं, इंसान को समझते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और एक फ्रेंडली वाइब्स देते हैं। अपने ओपिनियंस अपने पास ही रखना। विराट को क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अनुष्का पे नहीं। अभिषेक बच्चन को तो एक्टिंग आती ही नहीं है, छोड़ देना चाहिए उसे एक्टिंग। दिल्ली की लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसीलिए तो उनका रेप होता है। जी हाँ, इतने ही इलॉजिकल होते हैं 99% ओपिनियंस, अगर आपसे किसी ने ना मांगे हो तो। फिर भी कुछ लोग एक्सपर्ट बनने का शौक़ रखते हैं। फिर भी फ्री की एडवाइस देना उन्हें बहुत पसंद है। और फ्री की एडवाइस किसी को नहीं पसंद, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अपने ओपिनियंस देने वाले बहुत हैं जो किसी को भी डीमोटिवेट कर सकते हैं। अपने फेलियर्स को वो दूसरों पे डालते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सक्सीड नहीं हो पाए तो कोई नहीं हो सकता। ओपिनियन जब सही इंसान से मांगी जाए और सही समय पे मिले तो वो अमृत समान लगता है, पर ना मांगे हुए जो ओपिनियंस मिले वो विश से कम नहीं। ओपन टू न्यू थिंग्स। कुछ सीखना एक आर्ट है और लाइफ लॉन्ग सीखना एक स्किल। इमेजिन करिए 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, सबके खुद के एक्सपीरियंस, लाइफ लेसन्स एंड लर्निंग्स। कितना कुछ सीख सकते हो आप अगर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करना चाहते हो तो। मगर प्रॉब्लम यही है, हम स्कूल या कॉलेज के बाद सीखने वाली एबिलिटी को बंद करके रख देते हैं। हम झुकने को तैयार ही नहीं होते क्योंकि हमें लगता है कि हमको तो सब आता है। ऐसे में आप शायद अपने पार्टनर से या बच्चों से या अपने कुत्ते से ही कुछ नहीं सीख पाओगे। हर दिन सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ और नई पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। हर सक्सेसफुल आदमी या बिजनेस का सीक्रेट है कि उसके अंदर नेवर गिविंग अप ऑन नॉलेज वाला ड्राइव होता है। कांस्टेंट लर्निंग से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में क्विकली अडेप्ट करना। बस यही करने से आप ज़िंदगी में समर्थ बन जाओगे और अपने लाइफ को एक अलग ही डायरेक्शन पे ले जाओगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी है। लाइवली रहना। आजकल लोग हंसना भूल गए हैं।
कॉमेडी शो देख के जो हंसी आती है वो बस कॉमेडी शो ख़त्म होते ही गायब हो जाती है। लोगों को सुबह उठना एक टास्क लगने लगा है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बस जी रहे हैं, एन्जॉय नहीं कर रहे। घर होगा तो खुश होऊंगा, कार आएगी तब खुश होऊंगा, बस रीज़न से आपके खुश ना रहने की। आप गुस्सा हो, ईगो है शायद आप में कोई, या फिर बस डिप्रेस हो। क्या है वो रीज़न? जानिए खुद को, टाइम बिताइए खुद के साथ, सवाल पूछें खुद को, मेडिटेशन करें। खुश होना आपका बेसिक राइट है। रोटी, कपड़ा, मकान और खुशी। जी हाँ, खुशी खोजने मालदीव्स मत जाइए या बैंकॉक का ट्रिप मत करिए। खुशी आपको आपके अंदर ही मिलेगा। अपने इमोशंस को समझें। समझें कि क्या वो चीज़ है जो आपको खुल के हंसने से रोक रही है। स्ट्रेस आजकल थैनोस के इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जैसे हो गए हैं, मगर इससे आप जीना तो नहीं छोड़ दोगे। खुश रहने की वजह खोजें, अपने ऊपर काम करें। जिम, पेंटिंग, गिटार, लॉन्ग ड्राइव, जो भी हो सके करें। अपने इनर चाइल्ड को मरने ना दें, उसे ज़िंदा रखें। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।